हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि सम स्टैंडर्ड कंपाउंड फॉर्मूलाज की जो हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, और कैसे उनको याद किया जाता है, कैसे उनको हम लोग आसानी से याद कर पाए, वो भी हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड कंपाउंड फॉर्मूलाज हमारे स्टार्ट होते हैं बेसिक से कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, सुर में याद रखना है आपको, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यही फॉर्मूला साइन ए माइनस बी में आ जाए तो ये हो जाए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब आपको यहां पे क्या याद रखना है ना बेटे, ये कॉस होना है, कॉस्ट बड़ा बदमाश होता है। कैसे बदमाश होता है, ये क्या करता है ना कि अपने रूम में केवल अपने जैसों को रखता है। अपने रूम में सर अपने जैसों को रखने का क्या मतलब है? मैंने कहा यहां पर आप देख पा रहे हो एक ही रूम में कॉस और साइन साथ साथ बैठे हुए हैं, देखो। लेकिन ये बदमाश क्या करेगा, ये कहेगा भाई नहीं, मैं ना अपने जैसा कोई रखूंगा। मतलब ये बोलेगा भैया मुझे कॉस ए और कॉस बी के साथ रहने दो, आप साइन ए साइन बी दूसरे रूम में चले जाओ। और क्योंकि ये जो हमारी कहानी चल रही थी उसके बिल्कुल विपरीत है, मतलब बिल्कुल उल्टा है, तो जहां प्लस आता है वहां माइनस लगा देता है। समझ में आया आपको? सिमिलरली यहां पे क्या होगा, ये एक ही रूम में रहेंगे कॉस ए कॉस बी, और जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड आसानी वाले फॉर्मूले हैं कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कॉस बड़ा ही बदमाश है, ये अपने रूम में किसी और को अंदर एंट्री नहीं आने देता है। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा ही सिंपल होना चाहिए। क्या ये इसका क्या मतलब होता है, ये साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी होता है। तो जरा लगा दो, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का? सिंपल, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी प्लस, नहीं, माइनस। यस, आपको याद रखना है, ये प्लस नहीं माइनस, साइन ए साइन बी। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्योंकि टेन में फॉर्मूला है, हमको टेन में फॉर्मूला चाहिए होगा, तो मैं एक काम करता हूं ना कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ साइन ए है, अपन कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये टेन ए बन जाएगा। यहाँ साइन बी है, कॉस बी से डिवाइड करूंगा तो टेन बी बन जाए। तो मैं काम करता हूँ ना, ऊपर और नीचे कॉस ए कॉस बी, और नीचे भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देता हूं। तो ये जब मैं डिवाइड करूंगा दोनों के नीचे बैठेगा, जब जिस दिन दोनों के नीचे बैठेगा कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और आपको मिलेगा टेन ए। सिमिलरली यहां पर आपको मिलेगा टेन बी। अच्छा, ये पूरा का पूरा कैंसिल कर देगा तो वन माइनस टेन ए टेन बी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया किसका हो गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। बहुत ही वेरी सिंपल, हमने तरीके से देख लिया इसका डेरिवेशन भी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेन ए माइनस बी का, अरे बिल्कुल सेम तरीके से क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी। देखो ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस आएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको कैसे किया जाए, अरे यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, मल्टीप्लाई करूंगा पता नहीं क्या। अरे मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे दिमाग लगाइए कि आप इस पूरी टर्म को ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। तो आपको दिख रहा होगा ये ए है, तो ये भी भैया ए है, और ये भी भैया भी। आप पढ़ो, सुर में पढ़ो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या मिलेगा, किसका फॉर्मूला है? अब देखो दोनों एक ही घर एक ही कमरे के अंदर दो अलग अलग बैठे हैं, तो साइन का ही तो फॉर्मूला है, बीच में माइनस है। तो ये क्या आएगा, साइन ए माइनस बी। कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। आंसर आ गया 1/2। सिंपल, वेरी इजी। तो आपको ये पैटर्न ना देखना आना चाहिए कि यार किस तरीके से ना मैं ये चीजें देख सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए है, कॉपी कर लीजिए इसको, और इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे। मतलब इस वीडियो के बाद जब आप वीडियो देख लेंगे तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद आप लोग इसको खुद से घर में ट्राई करेंगे। सेम, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। सिंपल। ठीक है, अभी कॉस का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सेम कमरे में दोनों कॉस कॉस बैठे हुए हैं, बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस आएगा।
सिंपल। चलिए अब ये सवाल करते हैं हम, बहुत ही इजी सवाल है। क्या दे रखा है अपने को? ये दे रखा है भैया साइन अल्फा 3/5 कॉस बीटा 9/41। अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, है ना, और साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। मैं एक पार्ट मैं कर देता हूं, एक पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं कौन सा पार्ट कर दूं? ये वाला पार्ट कर दूं, ठीक है। ये तो हमने अभी अभी देख ही लिया इसका फॉर्मूला, इसका थोड़ा पेचीदा होता है, इसको मैं कर देता हूं। तो सिमिलरली सबसे पहले अगर मुझे साइन अल्फा बेटा गिवन है 3/5, तो मुझे एक चीज और पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे साइन अल्फा पता है तो मैं कॉस अल्फा यहां से निकाल लूंगा। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कि 9/25 विच विल बी 16/25 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कॉस अल्फा प्लस माइनस 4/5। लेकिन क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही वैल्यू ली जाएगी और नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, नेगेटिव को रिजेक्ट। तो यहां पर हमारे पास आ गया कि कॉस अल्फा कितना आ गया हमारे पास? 4/5। सिमिलरली अपने को कॉस बीटा दे रखा है 9/41। तो साइन, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर बीटा कितना होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे भैया, ये 9/9 9 जा 81, कितना आएगा ये? 81। और 41 का स्क्वायर होता है 1681 साइन स्क्वायर बीटा। तो साइन स्क्वायर बीटा यहां से आ जाता है 1600 अपॉन 1681। बेसिकली यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। क्योंकि आपको नेगेटिव रिजेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि बीटा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहां से साइन बीटा आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यहां से इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आई थिंक 40 होता है और ये 41 है। बेसिक सिंपल। तो आपको साइन बीटा पता चल गया और कॉस बीटा आपको कितना दे रखा था? कॉस बीटा दे रखा था 9/41। तो सब कुछ तो पता चल गया। अब क्या, ये सेकंड वाला मैं कर देता हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट वाला आप होमवर्क में कीजिए, क्योंकि भैया कुछ होमवर्क भी तो करें, है ना। देखिए जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे घर पे उतने ज्यादा आप अच्छे हो जाएंगे। अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। यहां से आप डेमो देख सकते हैं कि अच्छा सर ने इस तरीके से सॉल्व किया है, मैं भी ये चीजें निकालता हूं, ये चीजें सॉल्व करता हूं, है ना। बस अब देखो सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, वैल्यू तो पुट करनी है आपको। तो सेकंड वाला मैं कर देता हूं। हमारे पास कितना दे रखा है? ये सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो क्या फॉर्मूला था? कॉस हमेशा सेम कमरे में रहते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो ये प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी थी 9/41, कॉस अल्फा की हमने निकाल ली कितनी? 4/5, प्लस साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी थी 3/5 और साइन बीटा की हमने निकाल ली 40/41। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा है आई थिंक फर्स्ट पार्ट। फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला रखिए, वैल्यूज को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इस सवाल पर, ठीक है। सर ये सवाल यहां मैंने कहा देखो दिमाग लगाओ, कभी भी ना इस तरीके से कोशिश मत करना कि यार सबको पकड़ लो, इसको भी इसको भी इसको भी। मैंने कहा पहले एक को पकड़ो, देखो कुछ मिलता है क्या, है ना। मैंने एक को पकड़ा, इसको, इसका फॉर्मूला लगाया साइन बी माइनस सी। क्या होता है? साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। अब ये जो था ये पार्टी पूरे में डिवाइड था, तो ये इसको इसका भी इधर भी बढ़ जाएगा ये, और ये इधर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखा कि cos b से cos b कट गया और इधर क्या कट रहा है? cos c से cos c। तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा? tan b माइनस ये कितना आ गया? tan c। मैंने कहा सिमिट्री से, बिल्कुल सिमिट्री से। क्या आप इसके लिए भी नहीं लिख सकते हो? इसको मैं यहां लिख दूं प्लस, है ना, यहां नीचे लिख रहा हूं मैं प्लस। कितना आ जाएगा ये? tan c माइनस tan a। सिमिलरली इसके लिए भी tan a माइनस tan b। जरा बताइए, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आंसर आ गया आपका 0। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर आया फुसूसा 0। तो आपको कभी कभाना क्या करना है कि घूमना नहीं है, पहले एक को पकड़ करके सॉल्व कर दो, पूरा का पूरा बाकी का
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये सवाल है, जो दे रखा है tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये सब क्या है? मैंने कहा ये ना बेसिक एकदम एकदम रद्दी सवाल है, एकदम रद्दी। कितने बच्चों को ये दिख रहा है सर मुझे ये याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी tan 2 थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। लिखा है क्या? मैंने कहा ये भी देखो ये 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं ना ए माइनस बी इधर लिख देता हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा, इधर क्या आ गया 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। अब क्या होगा? मैंने कहा गौर से देखो भैया, ये क्या है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया tan 2 थीटा प्लस थीटा और ये हो गया tan 2 थीटा माइनस थीटा। फाइनली आपको मिल गया tan 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। सॉल्व। तो ये पैटर्न आपको देखने की जो है जरूरत है कि यार इस तरीके का पैटर्न मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले एक आपको क्यू मिलना चाहिए कि यार मुझे क्या पता है, क्या मुझे इसमें कुछ इस तरीके का है जो मुझे ऑलरेडी पता है, चलो पहले वो ना मैं अप्लाई करके देखता हूं। अगर आप वो चीज पहले अप्लाई करते हो, देखो आपको नेक्स्ट लिंक से नेक्स्ट लिंक से नेक्स्ट लिंक ऐसे मिलता जाता है और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बस बशर्ते आपको वहां हिंट दिखना चाहिए कि यार हाँ यार ये मैं देख पा रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको वो चीजें दिखने लग जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि चीजें कैसे दिखती हैं, मैंने कहा देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है। देखो मुझे तो एक बड़ी खूबसूरत चीज दिख रही है कि ये 8 थीटा है, तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये 8 थीटा है तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8 होता है। अब बाद में मैं क्वेश्चन देखूंगा कि हाँ चलो ये है, ये डिफरेंस ये प्रोडक्ट में करना है। मैंने कहा बहुत आसान, क्या कि मैं काम करता हूं ना, मुझे क्या पता है कि सर अभी अभी मैंने जो देखा है वो देखा है tan 8 थीटा। ठीक है, कितना देखा है tan 8 थीटा, और वो आपने मुझे दिखाया tan 6 थीटा प्लस 2 थीटा। मैंने कहा tan 6 थीटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बताया सर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। मैंने कहा अब इसको इग्नोर कर दो और इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो क्या मिलेगा सर, ये मिलेगा tan 8 थीटा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू कितना बचा है यहाँ पे tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब क्या करो, इसको इधर कर दो, इन दोनों को इधर बुला लो, आ गया आपका आंसर tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 8 थीटा tan 6 थीटा tan 2 थीटा। हैज प्रूव्ड। तो बेसिकली हमने क्या देखा, एक पैटर्न देखा कि यार मुझे ये दिख रहा था, है ना। चलो अब ये देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना, और बिल्कुल सेम आपको प्रैक्टिस करना है, डिक्टो सेम है। देखो 3 थीटा मतलब 2 थीटा प्लस थीटा। चलो अब इस पे आते हैं, सर इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है। मैंने कहा पैटर्न देखने की कोशिश तो करो आप। मैंने कहा देखो ये 10 15 10 30 10 15 10 31। मैंने कहा जब भी 10 में 1 दिखे तो 1 को 1 मत देखना, 1 को 10 45 देखना। और जब भी साइन और कॉस में 1 दिखे तो 1 को 1 मत देखना, 1 को देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे हैं, फंडे जो आपको देखने पड़ेंगे। आ रही है बात आपको समझ में कि 1 को 1 नहीं दिखता है, मुझे 10 45 दिखता है, तो सर 10 45 मतलब 10 30 प्लस 15। मैंने कहा हाँ,
tan 45 डिग्री का मतलब हो गया tan 30 प्लस 15 डिग्री, और tan a प्लस बी कितना होता है, tan a tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, मल्टीप्लाई कर दो, इसको भगा दो इसके साथ, ये तो 1 है, तो 1 को 1, ये तो 1 है ना, अरे 1 दिख रहा है मुझे क्योंकि 1 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 माइनस tan 30 tan 40 सॉरी 15 इक्वल टू tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री। अब क्या करूं, मैंने कहा 1 इक्वल टू चाहिए ना, तो इसको इधर भेज दो और 1 को इधर लिख दो आप, 1 इक्वल टू, है ना, या मैं पहले लिख ही देता हूं किसी को कंफ्यूजन ना हो इसको इधर भेज करके, तो 1 इक्वल टू बेसिकली कितना आ गया, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री प्लस ये माइनस इधर प्लस आ गया tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। बेसिकली ये जो लिखा है वो ही तो लिखा है ये, और बराबर किसके है, 1 के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। सेम क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क में है, आप वीडियो पॉज कर लें, क्वेश्चन को उतार लें और घर पे ट्राई करें। देखिए ये जो नोट्स हैं यहाँ पर, ये आपको बीच बीच में लिखते रहने हैं, है ना, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं नोट्स को, क्वेश्चन को खुद से आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो फॉर्मेट में चीजें देख रहे हैं तो आसानी से आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। सेम 36 प्लस 9 इज अगेन 45 डिग्री एंड 45 10 45 इज 1, सेम। एक क्वेश्चन मैं अपने लिए करता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, सर इसमें तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, मैंने कहा दिखेगा, पहले इसको देख तो लो ये है क्या, ये कॉस 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 55, मैंने कहा एक काम करते हैं कि इधर 10 है ना, तो मैं ये RHS को लेता हूँ, सॉरी LHS को लेता हूँ, LHS इसको उठाता हूँ, cos 10 प्लस sin 10 डिवाइडेड बाय cos 10 माइनस sin 10। अब क्या करता हूँ, दोनों साइड cos 10 से डिवाइड करता हूँ, दोनों मतलब ऊपर नीचे, है ना, जैसे मैंने 10 का फॉर्मूला ड्राइव किया, तो ये इसके नीचे आएगा तो 1, ये इसके नीचे आएगा तो tan 10 डिग्री, ये इसके नीचे आएगा तो 1 माइनस tan 10 डिग्री। मैंने आपको क्या कहा था बेटा, 1 को कभी 1 मत देखना, tan 45 देखना, और यहां पर भी 1 है तो यहां पर भी क्या देखो, tan 45 देखो, देखो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, तो tan प्लस 45 कितना होता है, 55 डिग्री। सॉल्ट क्या देखना है इसको, tan 45 देखना है, tan 10 डिग्री 1 माइनस tan 45 tan 10 डिग्री, तो आंसर आ गया tan 55 है प्रूफ्ड, ठीक है। अब बात करते हैं नोट पे, एक हमारे सामने एक नोट है, मतलब ये क्या है कि अगर a प्लस बी पाई बाय 2 है तो प्रूफ करना है कि ये होगा। अब इसका हम प्रूफ मतलब हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो a प्लस बी इन्होंने पाई बाय 2 दे रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को क्या पता है बेटा कि tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, करेक्ट, वेरी गुड। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, अब कुछ नहीं कर सकता सर, ये a प्लस बी इसको पाई बाय 2 रख दो, और पाई बाय 2 मतलब इंफिनिटी, मतलब 1/0, हाँ कि ना, tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये इधर जाएगा ये 0 0, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b बन जाएगा, तो tan a tan b क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन याद रखनी है बेटा कि कभी भी a प्लस बी अगर पाई बाय 2 है तो tan a tan b कितना होता है हमारे पास, 1 होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है 10 में। चलो
अब कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं। मैंने कहा बहुत ही इजी क्वेश्चन सर। क्या इजी सर, कैसे? मैंने कहा ये 1 है और ये 89 है, और 1 और 89 जो है वो क्या है, उनका सम कितना है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर होंगे? मैंने कहा ये 89 है तो टोटल टर्म 89 है, तो पेयर होंगे 44, तो टोटल पेयर हो गए, और एक कोई टर्म बच जाएगा। सर एक कौन बच जाएगा? मैंने कहा बीच में होगा 1045। तो ये ना ये सब पेयर बनेंगे क्या, ये बनेंगे 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री, 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री। तो ऐसे कितने पेयर, 44 पेयर बनेंगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यहां होता जाएगा, इंटू 1045, और ये खुद ब खुद 1 होता है। तो आंसर कितना आया, 1। देखा आपने कितने काम की ट्रिक है ये, काम का मतलब प्रूफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। फिर से मुझे कुछ पैटर्न दिख रहा है सर, फिर से कुछ कुछ जादुई चीजें दिख रही हैं मुझे सर। ये 50 है, ये 20 है, ये 50 है, ये 20 है, इन दोनों का सम 70 होता है सर, यहां दिख रहा है। मैंने कहा हाँ वेरी गुड, जैसे ही दिख रहा है इसको स्प्लिट कर दो। कैसे? 50 प्लस 20 में। जैसे ही आपने किया तो 10a+b का फॉर्मूला लगा दो, 1050 प्लस 1020, करेक्ट है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1050 और 1020। अब क्या करना है अपने आप को, अब भैया इसको गोली मारो और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 1020 इक्वल टू 1050 इंटू नहीं प्लस 1020 डिग्री। बेटा अब आपको क्या देखना है सर, ये 70 और 20 मिलकर के 90 बनाता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, तो ये कितना आ गया, 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इक्वल टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। तो बेसिकली इसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो 1070 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। Hence proved। देखो मैथमेटिक्स कितना इजी है, बस आपको क्या देखना है, एक पैटर्न देखना है कि वो एक्चुअल में जो पैटर्न है ना वो क्या बन रहा है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत ही क्लास क्वेश्चन, क्या दे रखा है भैया, एकदम मस्त वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है ये, और मजा आ जाएगा इसको करके देख के। क्या दिख रहा है सर इसमें? मैंने कहा मुझे एक चीज दिख रही है, कॉस कॉस एक घर में है, साइन साइन एक घर में है, जरूर कुछ ना कुछ कॉस a+b या कॉस a-b का फॉर्मूला लग रहा होगा। लेकिन सर ये तो पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। मैंने कहा तो क्या हो गया, आप माइनस कॉमन ले लो ना। जैसे ही आपने माइनस यहां कॉमन लिया, जैसे ही मैंने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इसको इधर भेज दो -1, ये माइनस से माइनस कट गया, ये क्या बन गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा विच विल बी इक्वल टू 1। मैंने कहा कॉस 1 कब देता है, कॉस 0 डिग्री 1 देता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया डिग्री में। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसका क्या करें? मैंने कहा बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, साइन कॉस में तो कुछ मैं कर सकता हूं। तो ये 1 प्लस ये क्या होता है, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये होता है साइन अल्फा। अच्छा ये यहाँ पे शायद गलत है, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों अल्फा हो जाएंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा कैसे मिलेगा। तो ये कितना होगा, बीटा, और ये कितना आया, कॉस बीटा, है ना। इसको हमें 0 प्रूव करना है, तो हमने LHL ले लिया भैया पहले तो। ठीक है, हमने है ना क्या ले लिया है, LHL ले लिया। अब मैं, अच्छा यहाँ पे एक बात मुझे और पता चली, अगर यहाँ पर हमारे पास ये साइन का एंगल हो जाए तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्योंकि 0 है ये, साइन 0 0 होता है,
तो यहां पे अगर मैं इसको कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस बीटा। तो आपको ये क्या पता चल गया बेटा, ये क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये बेसिकली क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। और बेसिकली क्या लिखा हुआ है, जीरो अपॉन समथिंग विल बी जीरो। समझ में आया होगा, आई होप आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पैटर्न को पहचानना है। चलिए अब इस लेक्चर में नेक्स्ट तरह के जो सवाल आते हैं भैया वो आते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है, पहली बात तो जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने कहा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दे रखा था। कंपोनेंडो डी एंडो लगा करके, मतलब सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा करके मैं इसको ऊपर तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके लिख सकता हूं। ये हो जाता है भैया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेसिकली। ठीक है, चलो अब करते हैं। सर ये कब लगाना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये हमें कब लगाना है? मैंने कहा जब जब अंदर वाले एंगल में कुछ कुछ चेंज दिखे आपको तो पहला ख्याल इसका आना चाहिए कि जब जब अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल मतलब कि ये देखो यहां a प्लस बी था, या अचानक से 2a प्लस बी हो गया। समझ आ रहे हैं? चलो तो एक सवाल मैं करता हूं और एक सवाल फिर मैं आपके लिए छोड़ूंगा, तो आप उसको जो है घर से जो है ट्राई कीजिएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेन ए प्लस बी हमको दे रखा है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। या हम क्या काम करते हैं, चलो करके देखते हैं ना, हम लोग करके देखते हैं। मैं काम करता हूं इसको, टेन ए प्लस बी की जगह मैं इसको साइन और कॉस में अगर मैं चेंज कर दूं, क्योंकि मुझे साइन और कॉस में चाहिए ये चीज है। अगर साइन और कॉस में चाहिए तो मैं इसको अगर लिख देता हूं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, और अब मैं क्या कर दूं इसमें, ये वाला पार्ट है इसको भी कर दूं 3 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके वेरी गुड। अब देखो यहां पे दो ए हैं, तो दो ए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ना इधर भेज देता हूं, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी साइन ए इक्वल टू 3। अब मैं सी एन डी लगाता हूं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करता हूं। तो मैंने कहा देखो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी साइन ए। मैंने कहा ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस ए साइन बी, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। और ये बेसिकली बन गया हमारे पास साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, और नीचे आएगा साइन टू। ठीक है, ये कितना आ गया, साइन 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया, ए से कैंसिल हो गया, साइन बी। अब साइन बी को इधर भेज देंगे, 2 साइन बी। हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, देखा आपने। तो किस तरीके से हम लोग इजीली सीएनडी के बारे में कब सोच रहा हूँ, अंटल एंड चेंज, क्योंकि मुझे पता कुछ ना इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, इसको भी फिर से, इसको 3 को इधर ले जाओ 1/3, इसको भी किसके साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, मैं सही कर देता हूँ इसको, ये थीटा नहीं, एक तो फाई होगा भाई, तभी तो पता करेंगे कि फाई ये क्या है ना।
आप इसको कर सकते हो। अब क्या करो, इस 3 को भैया आप इस साइड लेके जाना और इसको साइन और कॉस में तब्दील कर लेना, मतलब कि कन्वर्ट कर देना साइन और कॉस में। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन फाई अपॉन कॉस फाई। अब CND लगा दो तो देखो कुछ कुछ आएगा आपका। तो ये आपको होमवर्क में करना है ट्राई, CND लगाना है बेसिकली। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। क्या क्या सीखा हमने इस लेक्चर में, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कुछ कुछ चीजें जो हैं। हमने इसमें बहुत ही बेहतरीन चीजें सीखी। बेसिकली हमने यहाँ पर जो है, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज थे उनको याद करना सीखा, कैसे हम उनको याद कर लेते हैं। और उसके ऊपर हमने ना कुछ क्वेश्चंस बेटा देखे हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई है बेसिकली कि किस तरीके से हम लोग जो है पहले पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न को देखते ही हमारे अंदर नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्रिगर होता है। जैसे ही हमें नेक्स्ट स्टेप का ट्रिगर मिलता है हम सॉल्व करते जाते हैं, क्वेश्चन बहुत इजीली बनता जाता है। आप इसको बार बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कुछ भी चीज समझ नहीं आई है बैक करके फॉरवर्ड बैकवर्ड पॉज जो भी आपको करना है इसके साथ वो कर सकते हैं, और आराम से इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। और यहां पर ये जो चीजें हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिए उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका जो टॉपिक है वो और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।